हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डाटा एंट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। आई नो आप लोगों को डाटा एंट्री लगता होगा कि डाटा एंट्री कैसा सब्जेक्ट है। हमारे प्रैक्टिकल्स में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन थ्योरी में हम लोग मार्क्स गेट नहीं कर पाते। थ्योरी में हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है। हम लोगों को, सब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। डाटा एंट्री बहुत टफ लगता है ना। और लगता है कि प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। डाटा एंट्री समझना बहुत टफ हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता। तो उनको लगता है कि हम डाटा एंट्री कैसे करेंगे। तो इसी को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने डाटा एंट्री के ऊपर चैप्टर बनाए हैं। चैप्टर वाइज होगा, आप पूरी वीडियो को देखना। उसके बाद मैं इसके और भी वीडियोस इसकी अपलोड करूंगी, डाटा एंट्री के आगे के चैप्टर्स की। इनफेक्ट जो लास्ट के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के आते हैं, न्यूमेरिकल्स के आते हैं। तो उसकी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि अब एग्जाम्स आने भी वाले हैं और अब आपको डाटा एंट्री के लिए हार्डवर्क भी करना है। यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए और क्लास 12th NIOS के दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है, क्योंकि इसमें सेम मैटर है दोनों क्लासेस के लिए, क्योंकि दिस इज बेसिक ऑफ अ कंप्यूटर। ये बेसिक्स बताया गया है इसमें कंप्यूटर के। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। लेट्स Today we will do from the chapter Basics of Computer. The computer. What is computer? आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या है कंप्यूटर? आपके पास भी होगा, लैपटॉप, कंप्यूटर सबके पास होगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो भी हम इंफॉर्मेशन को देते हैं कंप्यूटर को, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन राइट करते हैं या फिर टाइप करते हैं, तो वो उसको क्या करती है, रिट्रीव कर लेती है और अपने अंदर स्टोर कर लेती है। कंप्यूटर इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस टू do the information, which help us to store our information and retrieve our information. ये हमारी जितना भी हमारा डेटा होता है वो उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर देता है। ये इंफॉर्मेशन को और डेटा को एक मैनिपुलेट करके, इंफॉर्मेशन को, डेटा को मैनिपुलेट करके एक एक्चुअल आउटपुट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसके मेन फंक्शंस होते हैं। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? ये स्टोर करता है ना, स्टोर, रीड करता है एंड प्रोसेस करता है। नाउ करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या करेक्टर्स होते हैं? कंप्यूटर के करेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमें जो भी इंफॉर्मेशन देता है इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, वो ऑलमोस्ट राइट होती है, एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, है ना। तो कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन में हमें क्या होता है, एक्यूरेसी होती है। नाउ स्पीड, हम बात करते हैं स्पीड की। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें काफी स्पीडली देता है, मतलब इतनी जल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता जितनी जल्दी कंप्यूटर हमें करके दे देता है। जैसे हम कैलकुलेटर्स की बात करते हैं तो फटाफट इंफॉर्मेशन को करेक्टली वो हमें डिस्प्ले कर देता है, स्पीड होती है। अब रिलायबिलिटी, क्लियरिटी होती है, इंफॉर्मेशन में काफी क्लियरिटी होती है, जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है उसमें काफी क्लियरिटी होती है। अब वर्सेटैलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटैलिटी? इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर हर जगह यूज होता है, इट इज यूज इन एवरीवेयर, हर जगह यूज होता है। स्कूल्स में ले लो, हॉस्पिटल्स में ले लो, रेलवे में ले लो, हर जगह कंप्यूटर्स का यूज होता है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास डाटा एंट्री इंग्लिश में है वो अपनी लैंग्वेज में इसको बना के भी लिख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप, जैसे हमारे फोन में होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या है इसके अंदर? ये है 5 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 मेजर फंक्शंस। कौन से कंप्यूटर के 5 मेजर फंक्शंस होते हैं? द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, इट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट। ये क्या करता है? ये डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है बाय वे ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स के द्वारा एक्सेप्ट करता है। मतलब कैसे? जैसे मैंने कोई चीज कंप्यूटर में टाइप करी, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पहले क्या करा होगा, मैंने पहले अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई, मैंने पहले इंफॉर्मेशन को मतलब कंप्यूटर के अंदर लिखा, टाइप करा, दैट इज इनपुट, वो इनपुट है। उसके बाद क्या किया, कंप्यूटर ने अपने अंदर उसको स्टोर कर लिया, दैट इज स्टोरेज, दैट इज स्टोरेज। एंड इनपुट इज लाइक रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल होता है, जैसे कच्चा माल होता है ना, पहले उसको लेते हैं, उससे फिर हम कोई पक्का माल बनाते हैं, कोई आउटपुट बनाते हैं। तो इनपुट इसी तरीके से होता है। इनपुट मतलब जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है,
जैसे ये समझ लो, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर मैंने ये बोला कि मेरी क्लास में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी एक मार्कशीट बनाऊंगी। ठीक है, अब उनकी मार्कशीट बनाने के लिए जिस जिस बच्चे के जितने जितने मार्क्स हैं मैं वो लिख देती हूँ। तो ये क्या है, इनपुट, कि मैंने सारा डाटा इकट्ठा करके बच्चों का इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बच्चों की उसको मैंने लिख दिया। तो ये है इनपुट। अब उसके बाद अगर मैं उसको सेव कर देती हूँ और कंप्यूटर अपने पास उसे स्टोर कर लेता है, ये है स्टोरेज। अब मेरे को ये चाहिए कि जितने मैंने स्टूडेंट्स का डेटा लिखा है, अब उसके अंदर उन बच्चों के मुझे परसेंटेज चाहिए। अब मुझे ये चाहिए कि उनकी परसेंटेज कितनी आई है, टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो ये मैं करूंगी प्रोसेस, ये होता है प्रोसेस डाटा, मतलब डाटा प्रोसेस होता है इसके अंदर। और प्रोसेस किसके थ्रू, ALU, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसकी कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इससे क्या होता है, हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं ALU ना। उसके थ्रू वो हमारे को पूरा बता देगा कि हमारे स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स है, कितनी परसेंटेज है और क्या है। नेक्स्ट आता है आउटपुट। अब आ जाता है आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट इज लाइक है ना फाइनल रिजल्ट। अब मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं और कौन बच्चा मेरी क्लास में फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, किसकी कितनी परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज आउटपुट। नाउ अब लास्ट फंक्शन क्या होता है, जो सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को ऑपरेट करता है। जैसे सपोज मानो अब मैंने मार्कशीट बना लिया, मुझे इसमें कुछ अपना लोगो लगाना है, कुछ डिजाइनिंग करनी है, तो ये कंट्रोल्स करता है सारे फंक्शंस को। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 5 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले इनपुट, उसके बाद वो डाटा को स्टोर करता है, हमने लिख दिया, उसके बाद वो डाटा को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद वो उसको प्रोसेस करता है, जैसे प्लस माइनस ये सब चीजें करता है। उसके बाद फोर्थ में आता है कि वो हमें फाइनल रिजल्ट दिखा देता है, और उसके बाद जो हम उस पर चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं, जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। ये 3 तरह के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया। अब आप मुझे खुद भी बता सकते हो इनपुट डिवाइसेस कौन। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। जैसे अब मैंने अपना ये माइक लगा रखा है ना, तो इससे क्या है, माइक लगाने से क्या है कि जो कंप्यूटर है वो मेरी इंफॉर्मेशन को, जो मैं बोल रही हूँ उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब मेरे सामने मॉनिटर है, मेरे सामने स्क्रीन है ना। अब मैंने इस पर टाइप किया, किसके थ्रू टाइप किया, और मैं लिख रही हूँ, किसके थ्रू लिख रही हूँ, माउस, कीबोर्ड्स। तो ये क्या है, ये मेरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर, डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमने इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर ने हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है, वो हमें फाइनल रिजल्ट के हिसाब से शो करते हैं। जैसे मैंने अब सारी अपनी इंफॉर्मेशन लैपटॉप के अंदर डाली, अब वो क्या, माउस और कीबोर्ड्स के थ्रू डाली, अब वो क्या कर रहा है, अब वो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है प्रिंटर के थ्रू, या फिर जो मैंने इंफॉर्मेशन दी आप अपने फोन पे अपने स्पीकर्स के थ्रू मेरी बात सुन रहे हो। तो ये क्या है, आउटपुट, जो आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। फाइनल आउटपुट होता है जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है हमारी इंफॉर्मेशन का, जो मॉनिटर्स के थ्रू, प्रिंटर्स के थ्रू, स्पीकर्स, स्कैनर्स, इनके थ्रू हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, हमारे फोन में भी होते हैं, हमारे लैपटॉप्स में भी होते हैं, मेमोरी कार्ड है ना। अब जैसे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव, तो ये सब क्या होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द MIOS, दैट इज प्रिंटर। ये होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, प्रिंटर क्या है। प्रिंटर आफ्टर डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, जब हम कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम उसका प्रिंट आउट निकालना पसंद करते हैं। प्रिंटर 4 तरह के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर प्रिंटर बहुत बार एग्जाम में आता भी है। लेजर प्रिंटर में क्या है, इट्स हाई क्वालिटी, ये काफी हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट्स होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में दिया जाता है। इट इज फास्ट एंड क्वाइट, काफी फास्ट होते हैं, काफी क्वाइट होते हैं, मतलब बहुत तेजी से चलने वाले। क्वाइट मतलब शांत होते हैं, ज्यादा आवाजें नहीं करते, ऐसे प्रिंटर होते हैं ये। और आपको पता है ये जो प्रिंटर्स होते हैं इसको चलाने में प्रॉब्लम भी नहीं आती। जैसे हमारे प्रिंटर्स में कभी कभी होता है ना कि लोडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोड हो रहे हैं
कभी कभी बहुत मेसिंग अप द इंक में मेसिंग अप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है लेज़र प्रिंटर। और इसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, ये 200 पेजेस पर मिनट लगाता है, मतलब 200 पेजेस पर मिनट ये निकाल सकता है। लेकिन किसके? ब्लैक एंड वाइट के। ब्लैक एंड वाइट के 200 पेजेस निकालता है। लेकिन जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड के ये 100 पेजेस निकालता है पर मिनट। पर मिनट में 100 पेजेस। तो ये आपको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर वाइट होते हैं, फास्ट होते हैं और इतने इतने टाइम में 200 पेजेस 1 मिनट में ब्लैक एंड वाइट एंड 100 पेजेस 1 मिनट में कलर पेजेस ये निकालते हैं। और इसको चलाने में प्रॉब्लम भी नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर जो लोडिंग होती है, पेपर लोडिंग होती है, और मतलब कोई इसमें आवाज़ें नहीं आती हैं, नो मैशिंग अप ऑफ द इंक्स एंड ऑल, ये सब नहीं होता है। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं कि जो प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं कि वो बहुत क्वाइट होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। मतलब जैसे इंकजेट प्रिंटर होते हैं ना, उनकी तरह ही होते हैं, शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये फास्ट प्रिंटर नहीं होते हैं और ये थोड़े से महंगे प्रिंटर्स भी होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? ये पुराने टाइम पर ये प्रिंटर होते थे, ये किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रिंटर थे। ये बहुत सस्ते प्रिंटर हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं, लाउडर लेकिन वो आवाज़ बहुत करते हैं और बहुत स्लो हैं और इनकी पेपर क्वालिटी भी बहुत वीक होती है। जैसे आप लोगों ने पुराने ज़माने के प्रिंटर्स देखे होंगे ना, कभी आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, कहीं देखा होगा कि जैसे डॉट डॉट करके साउंड आती है ना, साउंड्स आती हैं इसके अंदर, और मतलब टिक 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 की साउंड आती है, तो एक एक डॉट डॉट करके एक एक वर्ड इसके अंदर वो लिखता है। तो इसके अंदर बहुत साउंड्स आती हैं और ये प्रिंटर पहले बहुत फेमस थे, लेकिन अब ये प्रिंटर्स इतने मतलब मार्केट में नहीं होते हैं, इसको लोग यूज़ करना भी कम पसंद करते हैं। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? लाइन प्रिंटर जो होते हैं ना, ये जनरली काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रिंटर्स होते हैं। जो पहले तो देखा जाए तो पास में ये जो प्रिंटर्स थे, इनकी क्वालिटी ऑन द लाइन प्रिंटर वर नॉट सो हाई। इनकी जो क्वालिटी थी ना, वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इन प्रिंटर की क्वालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और मतलब अब देखा जाए तो ये लेक्स में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे प्रिंटर्स होते हैं। बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह होती हैं, ये सब पब्लिशिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है। ये इसकी स्पीड रेंजिंग दे रखी है फ्रॉम 100 टू अबाउट, oh my god, it's 100 to about 3800 lines per minute. It's very too much. तो ये लाइन प्रिंटर्स, ये वाले प्रिंटर्स होते हैं। Now we will start सॉफ्टवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखो, कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जब कंप्यूटर कोई प्रोग्राम्स के थ्रू काम करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू काम करता है, वो सारे प्रोग्राम्स मिलके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जब कोई भी कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। कोई भी कंप्यूटर अकेले काम, अपने आप काम नहीं कर सकता। उसको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उसको एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, और वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? वो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स देते हैं, और जो सारे प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इनबिल्ड, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड है, कंप्यूटर के अंदर ही आया है, तो मतलब कंप्यूटर उसके बिना चलेगा ही नहीं। तो वो ही एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं रन हो सकता, कंप्यूटर उन्हीं की हेल्प से चलता है, तो जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जैसे मान लो मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मैंने उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डाला, तो वो है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडिटिंग करनी है, उसके हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर डाला, जैसे इसमें लिखा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मुझे कोई लाइब्रेरी के लिए सारी बुक कीपिंग करनी है, बुक्स इश्यू करनी है इसमें, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, एक एप्लीकेशन आती है जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए स्कूल वाले यूज करते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एक तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो यूज होती है, तो ये हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। अगर कंप्यूटर में ये नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नहीं चल सकते, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आता है और बाकी डेली यूज़ के लिए भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कंपाइलर क्या होता है?
कंपाइलर और असेंबलर क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। कंपाइलर क्या है? द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम राइटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। बस आपको इतना सही ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को इक्विवेलेंट प्रोग्राम में रखता है। और असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को इक्विवेलेंट प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देता है, इक्विवेलेंट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, दैट इज असेंबलर। और कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को इक्विवेलेंट प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। सिंपल, ठीक है। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको किसी नोटबुक में नोट कर लो या फिर आप कहीं इसको नोट कर लो, जो बेसिकली वो एग्जामिनर पूछ सकता है, शॉर्ट नोट वगैरह में आपको पूछ सकता है और डाटा एंट्री के प्रैक्टिकल्स में भी पूछ सकता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? सबसे पहले है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कौन यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स क्यों यूज करते हैं? वो मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं अपनी कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए और अपनी सेल्स को इनहेंस करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है कोर्सवेयर। कोर्सवेयर क्या होता है? कोर्सवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कौन यूज करते हैं? जो स्कूल्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए और स्टूडेंट्स का सारा डाटाबेस रखने के लिए। नाउ दिस इज द फुल फॉर्म कॉबल। कॉबल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो बिजनेस के लिए यूज होती है। आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ऐसी बेसिक की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दीज टू। स्टूडेंट्स अभी मैं और वीडियोस भी अपलोड करूंगी और आप लोगों को कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पर या फिर ट्विटर पे जाके आप हमारा अकाउंट फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आपको सभी तरह के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो और आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।